तो आज के एपिसोड में सबसे पहले तो हमारा सामना होगा इस ठंड से। भैया ठंड बहुत ज़्यादा है यार, ठंड सच में बहुत ज़्यादा है। और फिर किसी एक ट्रैक्टर में अपनी कमर तुड़वा के हम मिलेंगे ऐसे एक इंसान से जो कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाएगा। और इसी के साथ आखिर में मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होगा। एक गड़बड़ हो गई भाई साहब, मेरे लिए अभी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हैदराबाद में मैं उनके अलावा किसी और को जानता भी नहीं हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा लिटरली। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मैं हिचहाइकिंग करते हुए ऑल द वे टू हावेरी टू बल्लारी तक पहुंच गया था और कल रात को यहीं पे मंदिर के सामने सो गया था बल्लारी में। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं बल्लारी से फिर से हिचहाइकिंग करते हुए ऑल द वे टू हैदराबाद तक जाने वाला हूँ, जो कि यहाँ से अराउंड कुछ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी मुझे लिफ्ट कौन कैसे देगा, कैसे मिलेगी, ये तो पता नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो तो बल्लारी से हैदराबाद कुछ 400 किलोमीटर की दूरी पर था और पिछली बार मैं अपने इमरजेंसी फंड का मीटर लगाना भूल गया था, तो लो इस बार लगा दिया। देखो भैया, मंदिर के बाहर तो मैं आ गया, तो जबकि मैं अभी बल्लारी मेन सिटी के अंदर हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे हाईवे तक का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ से कोई ट्रक, कार या फिर कोई भी ट्रैक्टर कुछ भी चलेगा, तो वहाँ से मुझे लॉन्ग राइड मतलब बड़ी वाली लिफ्ट मिल सकती है। तो अभी तो यहाँ से निकलने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो लो निकलते ही मुझे अपनी पहली लिफ्ट भी मिल जाती है और उतना ही जल्दी। चलो, तो यार उन भैया ने एक छोटी सी लिफ्ट दे दी तो थोड़ा आगे और छोड़ दिया, लेकिन अभी कोई बड़ी वाली लिफ्ट पकड़नी पड़ेगी जो कि मुझे एनी हाउ हाईवे तक पहुंचा सके। A few moments later. मैं भी बस पीछे आ रहा था ऐसे लिफ्ट मांगते हुए, तो एक भैया मिले, तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है। मैंने बोला कि हैदराबाद तक जा रहा हूँ, चलो फिर मैं आगे तक लिफ्ट दे देता हूँ आपको। फिर उन्होंने बोला कि नाश्ता किया कि नहीं। मैंने बोला कि नहीं नहीं किया। तो चलो कर लो मेरे साथ। तो मैंने बोला नहीं नहीं आप कर लो। तो उन्होंने फोर्स किया कि कर लो आप, बहुत दूर तक जाना है आपको। तो अभी मुझे इडली दिलाया और वो भैया वहाँ पे सिर्फ चाय पी रहे। ये तो मेरे लिए एक टोटल मैजिक जैसा था, क्योंकि कल रात को ऐसे ही भूखे पेट सोने के बाद आप सुबह उठो और जो बंदा आपको लिफ्ट दे वही आपको फोर्स करे कि आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो भैया ये मेरे लिए कोई मैजिक से तो बिल्कुल कम नहीं था। थैंक यू, बाय। भाई साहब लिटरली एकदम गजब लेवल के इंसान है। मैं लिटरली मंदिर से निकला और सोच रहा था कि अभी मेरे को खाना मतलब ब्रेकफास्ट कहाँ पे मिलेगा, और लो निकला पहला लिफ्ट, दूसरा लिफ्ट, और भैया आए, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। अजब यार। चलो अभी अपने आगे बढ़ने का समय। तो भैया ने लिटरली बाहर तक मतलब पूरा बल्लारी पार करवा के ऑलमोस्ट बाहर तक छोड़ दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई मेरे लिए कि भैया यहाँ से अभी कोई ना कोई लिफ्ट तो आराम से मिल जाएगी मुझे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लिफ्ट हंट। चलो भैया इनसे एक बार ट्राई करते हैं। ओह, इतना प्यार सी स्माइल के साथ बोलते हैं कि नहीं बस अंदर ही जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, अभी ये कौन है? अरे डरो मत, ये मैं ही हूँ। तो ये जो भैया है ना, इन्हीं के कारण मुझे ये कपड़ा लपेटना पड़ा। डोंट वरी, हम कोई चोरी चकारी करने नहीं जा रहे। इंस्टेंट ये भैया बाइक इतनी तेज चला रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसी कारण मुझे ये कपड़ा लपेटना पड़ा। और बाकी तो ये देखो सूरज चाचू भी आ गए। चलो भैया, तो और 15-20 किलोमीटर आगे तक लिफ्ट मिल गई।
भैया जो वो अंकल जी गाड़ी चला रहे थे इतनी तेज ठंड के कारण, मैंने फटाफट से बैग से ये कैप निकाली और अपना करके मुंह पे लगा लिया। लिटरली बहुत ठंड लग रही थी, बहुत तेज चला रहे थे भाई। स्प्लेंडर थी लेकिन पूरे एकदम। तो ये लो भैया, इस बार तो मैंने प्रॉपर चोरों वाला गेटअप भी कर लिया। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा हो, ताकि मैं भी तो समझूं कि आप वीडियो ध्यान से देख भी रहे हो या नहीं। थैंक यू। भैया ठंड बहुत ज़्यादा है यार, ठंड सच में बहुत ज़्यादा है। लिटरली मैं जैसे ही गाड़ी में चढ़ा फिर से चलो और 10-15 किलोमीटर आगे। तो अभी यार शायद ऐसे ही छोटी लिफ्ट मिलती रहेगी, लेकिन कैसे भी करके आज रात तक मुझे हैदराबाद पहुंचना है। कुछ भी करो, कैसे भी लिफ्ट लो, छोटी लो बड़ी लो, कुछ भी। और यहाँ पर खड़े खड़े मैं बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि अब तक तो मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई नहीं है, एंड आई विश हो भी ना, लेकिन शायद नेचर को कुछ और ही मंजूर था। तो भैया इस ट्रैक्टर से जो मैंने लिफ्ट लेने की गलती की है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल की थी, क्योंकि यार इन भैया ने जो मुझे एक ही जगह पर बिठाकर जो ब्रेक डांस करवाया है और जिसके कारण मेरी कमर की जो हालत हुई है, आय हाय हाय हाय, आप बस पूछो ही मत। हाय मेरी कमर और मेरा सिर, बाप रे। ऐसा लिटरली बड़ा ही खतरनाक था, एक एडवेंचर था इसमें मेरे लिए लिटरली। चलो एक और किसी गांव में, उसके बाद हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि भैया उस ट्रैक्टर में आना मेरे लिए कोई एडवेंचर से कम नहीं था। लिटरली मैं फ्यूल टैंक जो होता है उसके ऊपर बैठा था। अगर कुछ हो जाता तो भाई मेरे आने वाले नस्ल का तो चलो कुछ हुआ नहीं, लेकिन लिटरली यार बहुत झटके खाने पड़े। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से कोई और लिफ्ट के लिए देखते हैं, बट आई विल ट्राई कि कोई स्टेबल लिफ्ट मिले यार। ट्रैक्टर नहीं, इस बार ट्रैक्टर नहीं, लिटरली नहीं। डर गई। क्या करते हैं यार, रुक जा भैया, रुक जाना भैया, रुक जा। किस तरफ जा रहे हो भैया? मुझे तो एक्चुअली हैदराबाद की तरफ जाना है। आप उस तरफ जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो? छोड़ दोगे वहाँ पे? चलो भाई साहब, डायरेक्ट हैदराबाद तक की लिफ्ट मिल गई। तो ट्रक में चढ़ते ही सबसे पहले तो मैं अपने आप को पूरी तरीके से कंफर्टेबल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अगले 6 से 7 घंटे मेरे टोटल साइलेंस में गुजरने वाले हैं, क्योंकि भैया से बातों बातों में पता चलता है कि वो कल रात से ड्राइव कर रहा है। जहाँ पर वो तुमकुर से निकले थे और उन्होंने बल्लारी में हॉल्ट करने का सोचा था, लेकिन सही से नींद न आने के कारण वहाँ से भी निकल पड़े। तो इसी एक रीज़न से मैं भैया से ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करता, क्योंकि वो फुल ऑन सीरियस मोड में थे, एकदम सख्त लौंडे की तरह। मगर दूसरी ओर ऐसी चुप्पी में तो मुझे रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो लो, जैसे ही खिड़की ओपन और मेरी मस्तियां शुरू। जी हाँ दोस्तों, हाँ जी। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, पहले नीचे उतरता हूँ फिर बात करता हूँ।
ओ भैया कम से कम 2.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ, पूरा बोर हो चुका था लिटरली। एंड मेरा तो छोड़ो, मैं तो सिर्फ 2-2.5 घंटे से बैठा हूँ। जो भैया गाड़ी चला रहे थे उन्होंने अभी बोला कि सुबह 5 बजे शुरू की थी और अब जाके रुका हूँ मैं। तो यहाँ पर कहीं पे उन्होंने स्टॉप लिया एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। एंड एक चीज़ बताओ तो वेलकम टू आंध्र प्रदेश। जी हाँ, मैं सेकेंड डे में सेकेंड स्टेट में एंटर हो चुका हूँ और अभी यहाँ से अभी कुछ हैदराबाद है, कुछ 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से अभी भी। तो भैया बोले कि हम जा रहे हैं रायचूर की तरफ से, क्योंकि उनका कुछ काम है छोटा सा रायचूर में, तो वो एक ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ से फिर वो हैदराबाद टोल तक, मतलब हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स तक मुझे छोड़ देंगे। फिर वहाँ से मैं किसी को जानता हूँ तो उनको मैं वहाँ पर बुला लूँगा, फिर वहाँ से मैं अंदर चला जाऊँगा हैदराबाद के अंदर, और आज का स्टे हैदराबाद में रहेगा। तो भैया बाकी तो क्या ही चीज़ें बताओ, ये देखो मेरे चारों तरफ बस जंगल जंगल ही है। यही एक चीज़ है कि एक बार अगर कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जहाँ पर के लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर तक, और भैया अगर मैं बोलूँ तो ये आज तक, मतलब अभी तक जो भी मैंने हिचहाइकिंग की है, ये सबसे बड़ी लिफ्ट होने वाली है मेरी। मतलब लिटरली ये भैया मुझे कम से कम 350 से 370 किलोमीटर तक दूर छोड़ रहे हैं मुझे, तो एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि बोर हो जाते हैं, बहुत बातचीत होती नहीं, वो भैया कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने ड्राइविंग की तरफ, क्योंकि ये क्या है कि छोटी छोटी गलियाँ है ना यहाँ पर पूरी, तो उनको वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। बट एनीवेज एटलीस्ट मुझे लिफ्ट तो मिल जा रही है वहाँ तक। चलो अभी बस भैया आ जाए तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। एक फनी चीज़ बताओ कि भैया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना कि मैं आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुका हूँ और अभी मैं वापस कर्नाटका में हूँ। वो कैसे? वो एक्चुअली ऐसे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कन्नड़ा में लिखा हुआ है, और बाकी जो अगर तेलुगु के वर्ड्स हो आप देखो, ये ऐसे कुछ लिखा जाता है। तो चीज़ें ऐसी है कि पहले कर्नाटका से निकला, फिर बीच में जो बॉर्डर आता है वहाँ पर आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, फिर उसके बाद वापस कर्नाटका में एंट्री। तो है ना गजब की चीज़। एक्चुअली मुझे ये चीज़ पता नहीं था, मैंने बस मैप देखा था, लेकिन एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि ये कैसे होता है। तो भैया ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये देखो ये चीज़ तो अभी वापस कर्नाटक में आ गया, और अभी हम वापस जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, मतलब पहले कर्नाटक फिर उसके बाद आगे तेलंगाना। गजब की चीज़ है ना। और ये लो एट द लास्ट में तेलंगाना बॉर्डर तक तो पहुंच ही गया। एंड ये देखो हैदराबाद भी अभी कुछ 180 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन इसी बीच हमारे ट्रक में, आई मीन इन भैया के ट्रक में एक छोटी सी दिक्कत भी हो जाती है। भाई साहब, ये नारियल का छिलका अटक गया था वहाँ पे, ये बहुत आवाज़ कर रहा था वहाँ पे। और अभी अपने आप को भी भला कितनी देर तक एंटरटेन कर पाता। तो इसी बीच मैं कुछ 1.5 से 2 घंटे की बढ़िया सी नैप ले लेता हूँ, और सोते हुए पता भी नहीं चला कि मैं हैदराबाद के इतने करीब कब पहुँच गया। थैंक यू भैया, बाय बाय। चलो भैया, तो अपना यहाँ पर हो गया इनके साथ सफ़र ख़त्म। अभी हम चल दिए आगे की तरफ। भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल का बंदा था। मैं लिटरली, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह 9:30 बजे चढ़ा था इनके साथ, और अभी हुआ है 5:30, मतलब ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का ड्रॉप दे दिया इन्होंने। और ये कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चला रहा है लिटरली, क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम था यहाँ पर आने का। मैं तो बीच में तो चलो 1-2 धक्की भी ले ली, मतलब मैं सो भी गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो तो कंटिन्यूसली चला रहा है सुबह 5 बजे से। इन बंदों को सबसे बड़ा ह्यूज रिस्पेक्ट है। और अभी देखो इन्होंने हैदराबाद, ऑलमोस्ट हैदराबाद के आसपास छोड़ दिया है, तो मुझे यहाँ से अभी आगे सीधा जाना है, जहाँ पर अभी पता नहीं अगली लिफ्ट कौन देगा मुझे, क्योंकि अभी मैं
उपेंद्र भैया के घर जा रहा हूँ। हाँ वही उपेंद्र भैया जिनसे मैं हम्पी में मिला था। तो चलो पहले यहाँ से निकलने का जुगाड़ ढूंढता हूँ, फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। गाड़ियाँ इतनी तेज़ चल रही है, लिटरली लिफ्ट मांगने में भी डर लग रहा है कि भैया कहीं लिफ्ट में आया और ठोक दिया। फिर भी ट्राई तो करना पड़ेगा। और अभी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक गड़बड़ हो गई। उपेंद्र भैया जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उनका कॉल आया था। उन्होंने बताया कि वो हैदराबाद में है ही नहीं। भाई साहब मेरे लिए अभी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हैदराबाद में मैं उनके अलावा किसी और को जानता भी नहीं हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा लिटरली। और देखो पूरी रात भी होने आई है। देखो सनसेट भी ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड यार अभी मेरे को यही डर है कि अभी क्या होगा आगे। आई डोंट नो लिटरली। और सच बताओ तो यार, यहाँ पर मैं ये चैलेंज क्विट कर चुका था, क्योंकि सिटी के इतना बाहर मेरा अकेले रात बिताना बिल्कुल सेफ नहीं था। और मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि कृष्णा भूल जा वाराणसी को और चुपचाप घर चल। हेलो, आपको लग रहा होगा मैं होटल में क्या कर रहा हूँ। डोंट वरी, बताता हूँ, एक मिनट। बड़ा भारी बैग। हाँ जी, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि इस होटल का रेंट या आई मीन इस रूम का रेंट मैंने पे नहीं किया है, उपेंद्र भैया ने किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि उपेंद्र भैया तो स्टोरी से निकल गए थे, अभी वापस कैसे। हाँ जी, तो बताता हूँ कि जैसे कि उन भैया ने, मतलब उन ट्रक वाले भैया ने मुझे हैदराबाद के बाहर वहाँ पर छोड़ दिया था। तो फिर वहाँ से फिर निकल के मैं जैसे ही थोड़ा बहुत आगे चलता हूँ, फिर उपेंद्र भैया का कॉल आता है, मेरी बात होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं आज तो हैदराबाद में नहीं हूँ। तो मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ क्या करूँ मैं। फिर कुछ 15-20 मिनट थोड़ा आगे चलता हूँ और फिर वापस कॉल आता है कि आप कहाँ पर हो बताओ। तो मैंने बताया कि मैं हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आप एनी हाउ थोड़ा बहुत अंदर तक पहुँच जाओ, आगे हमारा ड्राइवर आई मीन उनका ड्राइवर आपको पिक कर लेगा। तो भैया मैं लिटरली क्या बताऊँ, पहले तो मैंने सोचा था कि भैया मैं कहीं पे स्पेंड करूँगा नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने बोली थी कि अगर इमरजेंसी रही तो स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो भैया रह रहे थे तो हैदराबाद के नॉर्थ साइड की ओर रह रहे थे और मैं हैदराबाद के साउथ की तरफ था। तो मैं हैदराबाद के साउथ से लेके बस ली मैंने, जिसके लिए मेरे 90 रुपीज़ खर्च हुए। तो वहाँ से फिर लेके मैं सिकंदराबाद तक गया। फिर वहाँ पर ये भैया लिटरली ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स मुझे पिक करने के लिए वहाँ पर आए। फिर पूछा कि खाना खाया है या नहीं। मैंने बोला कि नहीं। दोपहर का? नहीं, दोपहर का भी नहीं खाया। तो भाई साहब मुझे लिटरली लेके गए एक रेस्टोरेंट और फिर मैंने वहाँ पर पनीर फ्राइड राइस, सिर्फ पनीर फ्राइड राइस ऑर्डर की। फिर मैंने पूछा कि भैया का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको रूम दिलवा के वहाँ पे रखना है। मैंने बोला कि रूम क्यों दिलवाना है, रहने दो, मैं कहीं पे भी एक छोटी सी जगह मिल जाए मैं रह लूँगा वहाँ पे। लेकिन नहीं, भैया ने लिटरली मैंने ये बोलने के बाद भी उनको सेपरेटली कॉल करके बोला कि नहीं, ये मेरा खास आदमी है तो इनको स्पेशल जगह पे रखना ज़रूरी है। तो लिटरली आई कांट से। उपेंद्र भैया सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस हॉस्पिटैलिटी। एंड आज की रात के लिए शायद आई होप 2 दिन के ट्रैवल के बाद ये लग्जरी मुझे नसीब हुई है। फिर मैं मिलता हूँ कल आपसे। कल देखिए, जैसे मैं कल बल्लारी में था, वहाँ पर मैं घूम नहीं पाया, लेकिन उपेंद्र भैया ने बोला कि कल सिराज भाई तुमको लेने आएंगे और पूरा हैदराबाद दिखाएंगे, मतलब जितना हो सकेगा उतना। और लिटरली मैं इस चीज़ को क्या बताऊँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही, बहुत थक चुका हूँ। तो चलो मैं फिर चला सोने। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और उसी के साथ भैया एक कमेंट तो ज़रूर छोड़ के जाना कि कैसा लगा वीडियो। चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।